तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं दमयान की रियल स्टोरी के बारे में। आज हम जानेंगे दमयान की क्या थी भाई असली स्टोरी, कब भाई वो असीम कर्ण लिया उसने, कब भाई सोनापुर आया, दमयान की दहशत, भाई सबको भाई एक साथ जोड़कर भाई एक सही थ्योरी बताने की कोशिश करूँगा। आज भाई हम पता लगाएंगे कि भाई कैसे भाई दमयान ने क्या किया। पहले भाई दमयान की दहशत, पहले भाई उसने असीम कर्ण लिया था या फिर भाई सोनापुर आया था या फिर पहले भाई वो सागरपुर में रहता था। तो गाइस सारा कुछ पता चल जाएगा। आज की वीडियो गाइस पूरी देखना। तो चलो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दमयान की कहानी शुरू होती है सागरपुर पे, जब वो भाई एक मतलब छोटा सा होता था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, एक लड़के नॉर्मल लड़के जैसा होता था। वो और एक राजकुमार और एक उनकी फ्रेंड सिविका रहते थे, जो कि काफ़ी अच्छे दोस्त थे। तो एक बार दमयान ने सिविका और अपने दूसरे दोस्त को सलाह दी, ये वही दोस्त है जो सागरपुर का राजा जो अभी के टाइम पे, उन दोनों को सलाह दी कि एक भाई सागरपुर में एक त्रिशूल है जो कि बहुत पावरफुल है, तो हम एक यज्ञ करके शक्तियाँ ले लेते हैं उसकी। पर भाई जो सिविका थी वो भाई उसकी बात नहीं मान रही थी, पर भाई राजा ने भाई मना लिया। तो भाई सभी यज्ञ करने लगे और जैसे ही त्रिशूल प्रकट होया, त्रिशूल के साथ एक शंख और एक चक्रव्यूह भी था। ये भाई जल चक्र की भाई शक्तियों के अंश थे भाई। फिर जैसे वो तीनों चीज़ें प्रकट हुई तो उनको पता था कि त्रिशूल बहुत पावरफुल है और दमयान भाई चला भाई उसको हड़पने। तो सिविका ने देख लिया और भाई सिविका ने भाई दमयान को रोक लिया, पर भाई जो शंख था वो भाई उसके सर में जाके लगा, इसलिए भाई वो सिविका क्रूर बन गई। तो भाई जो राजा था उसने भाई वो त्रिशूल ले लिया और उनको भाई दमयान पे बहुत गुस्सा आ रहा था। हाँ, इतना बड़ा धोखा किया तो गुस्सा तो आएगा ही। तो फिर भाई उसने भाई वो मतलब त्रिशूल ले लिया और भाई उस त्रिशूल से भाई दमयान पे वार करके उसे भाई सागरपुर से बाहर निकाल दिया भाई। फिर भाई वो अपना रूप बदल के किसी जगह पे गया जहाँ पे भाई उसको एक गुरु मिले जिनके पास भाई काफ़ी भाई शक्तियाँ थी। तो भाई उनसे भाई शक्तियाँ लेने के लिए भाई वो दमयान अपना रूप चेंज करके एक बच्चे के रूप में भाई उन गुरु के पास गया और भाई शक्तियाँ लेने लगा, मतलब सीखने लगा शक्तियाँ। और फिर किसी तरह भाई भीम और उसके दोस्त भी भाई उस जगह पे आ गए, क्योंकि एक धूमकेतु के यंत्र से भाई वो 50 साल पीछे चले गए और भाई उसी टाइम पे आ गए भाई। तो भाई उन्होंने भी भाई शक्तियाँ सीखने लगे भाई वो भी। और भाई उन सबको भाई काफ़ी भाई एक्सपीरियंस हो गया था भाई, काफ़ी नॉलेज हो गई। और भाई जो भी सीखते थे भाई, जो भी माहिर हो गए थे, उन सबको भाई एक एक अंगूठी दी जिसमें भाई काफ़ी पावर्स थी उन अंगूठियों में। उन अंगूठियों से भाई ये प्रैक्टिस किया करते थे। वो अंगूठी भाई उनको उनके गुरु ने दी थी जो कि भाई काफ़ी पावरफुल थी। वो अंगूठियाँ भाई उस गुरु ने सबको दी थी। और फिर भाई जो दमू था भाई, तब उसको सारे दमू कहते थे। तो भाई दमू जो था वह भाई वो मंत्र ढूंढने लगा और काफ़ी मंत्र भाई उसने ढूंढ भी ले जो कि काफ़ी पावरफुल थे। और उसी समय भाई उसे एक पावरफुल भाई खतरनाक चीज़ का पता चला जो कि था असीम कर्ण। उसके अंदर भाई बहुत पावर्स थी भाई, मतलब जो भी भाई उसको भाई हथियार है भाई उसको हराना भाई बहुत भाई मुश्किल हो जाता था। तो भाई ये भी हथियाना चाहता था भाई असीम कर्ण को। पर भाई जो गुरु था भाई उन्होंने कहा था कि भाई असीम कर्ण के पास जाना मना है, उन्होंने मना किया था। पर भाई एक दिन भाई जब भाई गुरुजी घर पे नहीं थे तो भाई वो भाई असीम कर्ण के पास चला गया और भीम को भाई मतलब धोखा देके भाई खुद भाई भीम से भाई असीम कर्ण लेने के लिए भेजा। और भाई उन मंत्रों वगैरह से भाई उसने भाई असीम कर्ण को हथिया लिया और भाई असीम कर्ण की भाई सारी पावर्स भाई अपने अंदर खींच ली। और तब भाई वो गुरु भी आ गए थे भाई वहाँ पे, और भीम को भी भाई उसने भाई हरा दिया था भाई, मतलब अपने मंत्रों में जकड़ के रख दिया था। और फिर भाई वो अपने असली रूप दमयान में आ गया और भाई साहब असीम कर्ण की भाई बहुत शक्तियाँ भाई उसके अंदर समा गई। और भाई सारे हैरान थे कि भाई ये दमयान है, क्योंकि उन्होंने भाई उसको पहले फ्यूचर में भी हराया था। तो भाई ये पास्ट में आगे थे ना, इसीलिए कह रहा हूँ। तो भाई इसके अंदर बहुत ताकत थी और इसको हराना भाई अब बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि इसके अंदर बताया जैसे मैंने बहुत पावर थी। पर भाई कैसे भी करके भाई भीम ने भाई उसे हरा ही दिया। और भाई उन गुरु ने बोला था कि दमयान भाई वापस आएगा ही आएगा। तो भाई ऐसे ही भाई दमयान वापस आ भी गया। और वो भाई सोनापुर एक शहर था, उस जगह पे भाई आया। वो जगह भाई बहुत खतरनाक थी, सोने की थी भाई। वहाँ सभी भाई खुशी खुशी रहते थे। पर एक दिन भाई वहाँ पे दमयान आया
दरअसल सोनापुर के जो मतलब लोग थे भाई, वो भाई अपनी जादू भाई उनके पास बहुत जादू था, और भाई वो जादू के अपने रहस्य एक खास किताब में रखते थे, मागे की किताब। और भाई दमयान आया और भाई उस मागे की किताब को हड़प लिया, और उसने वो भाई एक काल क्रिया करने लगा, जिस काल क्रिया से भाई वो अमर हो सकता था। तो भाई उसने सारे जादूगरों और भाई लोगों को उस शहर से निकाल दिया और भाई काल क्रिया करने लगा। पर भाई अनफॉर्चुनेटली काल क्रिया उल्टी पड़ गई, और भाई दमयान और भाई सोनापुर को कर्स लग गया। तो ही तो भाई जब कर्स ऑफ दमयान में हमने देखा था, तो वो सोनापुर भाई रेगिस्तान जैसा हो रखा था, तो भाई वो कर्स लगा था भाई उसको। पर भाई दमयान भाई फिर से वापस आ गया, मतलब वापस ऐसे ही नहीं आया। उस दमयान का जो सेनापति था ना स्कंदी, भाई वो जब छोटा था असीम कर्ण वाले टाइम पे, और अब भाई वो बड़ा हो चुका था, तो भाई वो भाई दौलतपुर आया, और भाई दौलतपुर के राजा को कहने लगा इंद्रवर्मा को कि भाई सोना बहुत कम है भाई तुम्हारे पास, बाकी राज्यों में बहुत ज़्यादा, और भाई वो ताकतवर है। तो भाई इसीलिए वो कहने लगा कि एक जगह सोनापुर, हाँ वैसे नाम नहीं बताया था पर नक्शा दिया था, तो वो कहने लगा कि इसके नीचे बहुत सोना है तो हम खोदने जाएंगे। पर भाई उसके नीचे भाई वही सोनापुर था जिसको कर्स लगा था। तो भाई सारे गए उसके सैनिक वगैरह, और भीम भी वगैरह साथ चले गए, और भाई उन्होंने भाई जब ही खोदा तो भाई कर्स हट गया, और भाई सोनापुर भाई आज़ाद हो गया, और उसके साथ साथ भाई दमयान भी आज़ाद हो गया। और भाई वो जो स्कंदी था भाई, उसने भाई भीम के दोस्तों को, राजा को और सबको भाई कैद करके रख दिया। और भाई प्रिजन जब जहाँ वो कैद था भाई जेल में, वहाँ पे भाई उन्हें एक बाबा मिले, बाबा टाइप के थे। तो उनसे पूछा कि भाई ये दमयान क्या है, तो उन्होंने दमयान की भाई सारी बात सुनाई कि कैसे कर्स लगा भाई उसके राज्य को, कैसे वो काल क्रिया कर रहा था, और भाई सब कुछ बताया दमयान के बारे में। और उसने कहा कि तुम पास्ट में जाओ, और पास्ट में जब वो काल क्रिया कर रहा है उसकी काल क्रिया थोड़ी बिगाड़ के आओ। वैसे ये मुझे भाई अब पूरा पता नहीं है कि पास्ट में क्या किया था उन्होंने, बहुत देर हो गई है भाई ये मूवी देखे, तो इसीलिए भाई मेरे को अभी इतना याद नहीं है कि पास्ट में उन्होंने ज़्यादा किया क्या था। तो भाई वो पास्ट में गए, और वहाँ पे उन्हें एक जादूगर मिले, शंभू, गुरु शंभू। तो भाई उन्होंने बताया कि दमयान की सबसे बड़ी कमज़ोरी है जादू उस टाइम पे, और अभी के टाइम पे तो भाई सब कुछ उसकी कमज़ोरी है। तो भाई उसने भाई सबको जादू सिखाया और एक एक मंत्र दिया, और भीम को भी एक मंत्र दिया जो कि भाई हज़ारों सालों से किसी से सिद्ध नहीं हो पाया। तो भाई पास्ट में भी उन्होंने कुछ कांड किया ही था दमयान की भाई काल क्रिया के साथ, जिससे शायद थोड़ा भाई प्रेजेंट में भी फ़र्क पड़ा था। और भाई वो जो मंत्र था भाई वो भाई भीम से सिद्ध हो गया, और दमयान भी सारे हैरान हो गए कि भाई इससे भाई कैसे सिद्ध हुआ भाई ये मंत्र। तो भाई उससे भाई भीम ने भाई दमयान पे भाई काफ़ी वार किए, और भाई इन दोनों में भाई एक एपिक फाइट भी देखने को मिली थी। पर भाई लास्ट में भाई भीम ने फाइनली भाई दमयान को हरा ही दिया, और भाई दमयान भाई फिर कैद हो गया। क्योंकि ये मैं भाई इसलिए बोल रहा हूँ कैद हो गया, क्योंकि भाई दमयान की दहशत में हमने देखा था कि भाई दमयान कैद ही है जब उसके पास महाशैतान आया था। तो भाई फिर क्या हुआ भाई, फिर भाई आपको पता ही है न्यू एनिमेशन से सारी दमयान की लुक चेंज हो गई, और फिर भाई उसको महाशैतान ने आज़ाद किया, और भाई वो त्रिशूल दे दिया, जिसकी वजह से भाई पहले लड़ाई हुई थी। तो फिर भाई महाशैतान ने भाई उसे अपनी थोड़ी शक्तियाँ भी दी थी शायद, और भाई फिर भाई उसने भाई जल चक्र को हथिया लिया। पर भाई महाशैतान के महायुद्ध में भीम ने उसे फिर से पछाड़ दिया, और फिर भाई दमयान बदला लेने आया, पर भाई भक्षक ने भाई फिर उसे मार दिया। और भाई अभी तक दमयान की कोई न्यू बिग पिक्चर नहीं आई है। तो गाइस ये थी बात दमयान की अब तक की गाइस फुल स्टोरी। तो गाइस कोई पॉइंट भाई मिस हो गया हो तो गाइस कमेंट में बता देना। और हाँ भाई जो वो पास्ट वाला सीन था ना कर्स ऑफ दमयान में, वो भाई मेरे को अच्छे से याद नहीं है, तो इसलिए भाई उसमें कोई मिस्टेक हुई होगी। बाकी मेन तो भाई मैंने सारे पॉइंट्स बता ही दिए हैं। तो गाइस यही थी भाई दमयान की मेन स्टोरी। तो गाइस अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो गाइस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।